Hello there. Welcome back to my YouTube channel. Guys, as you guys know, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है, जिसमें हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देखना है और हमने उसकी फर्दर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है यानी कि नाउन, हमने उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके हम 3 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज उसकी चौथी वीडियो है और आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नंबर ऑफ द नाउन। यानी आज हम बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल की, जिसे उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं। आज हमने उनकी बात करनी है, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी या आपने बाकी जो तीनों वीडियोस हैं नाउन की वो नहीं देखी, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेक श्योर टू वॉच दोज वीडियोस। और आज की इस वीडियो में मेरे पास आप लोगों के लिए एक बोनस भी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप वो भी देख सकें और इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगुलर क्या होता है? जैसे हम उर्दू में वाहिद कहते हैं, तो वाहिद क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। मतलब ऐसा नाउन, ऐसा इस्म जो किसी एक शख्स, चीज़ या जगह को जाहिर करे, उसे हम सिंगुलर कहेंगे, उसे हम वाहिद कहेंगे, ठीक है। मतलब जो एक होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि बॉय, लड़का, एक ही है। स्कूल, एक ही है। बर्ड, परिंदा, एक ही है। बुक, किताब, एक ही है। तो ये सारे क्या हुए? सिंगुलर हुए, ठीक है। अब प्लूरल क्या होता है? यानी जो जमा होता है वो क्या होता है? ठीक है, सिंगुलर तो एक हो गया, तो प्लूरल क्या होगा? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ऐसा नाउन, ऐसा इस्म जो एक से ज़्यादा शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे, ऐसे को हम क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर, ठीक है। जैसे कि पहले बॉय था, अब बॉयज़ हैं। यानी पहले लड़का था, अब लड़के एक से ज़्यादा है। स्कूल्स, एक से ज़्यादा स्कूल्स की बात हो रही है। बर्ड्स, परिंदे, पहले था परिंदा, अब परिंदे काफ़ी सारे हो गए हैं। बुक्स, पहले थी बुक यानी किताब, अब बुक्स हैं, किताबें काफ़ी सारी, मोर देन वन, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया सिंगुलर और प्लूरल क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लूरल बनाते कैसे हैं। सिंगुलर तो जी ठीक है, हमारे पास सिंगुलर एक शख्स या चीज़ या जगह एक है तो सिंगुलर हो गई, लेकिन उसी चीज़, शख्स या जगह को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हर चीज़ को हर काम को करने के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसको करने के भी कुछ रूल्स हैं और हम आज उन्हीं रूल्स को देखेंगे। अब रूल्स क्या हैं? द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। मतलब आमतौर पे ऐसे करते हैं कि जो सिंगुलर होता है ना, उसके एंड पे हम एस लगा देते हैं और उससे क्या होता है कि वो उसका प्लूरल बन जाता है, यानी वो उसका जमा बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल्स देखें। बेल यानी ये जो घंटी होती है, और बेल्स घंटियाँ, मतलब एक से ज़्यादा हो गई, प्लूरल बन गया एस लगाने से। आर्म मतलब हमारा जो बाजू है, और आर्म्स ये एक से ज़्यादा को शो कर रहा है, ठीक है, एस लगाने से उसका जमा बन गया। उसके बाद बेड यानी बिस्तर, और बेड्स एक से ज़्यादा बिस्तर। ईयर साल, ईयर्स एक से ज़्यादा साल। टाउन हमारा कोई भी कस्बा है, एंड टाउन्स कस्बे। सीट बैठने की जगह, सीट्स एक से ज़्यादा। हिल पहाड़ी, हिल्स पहाड़ियाँ। यानी इन सब में क्या हुआ, आपको ये तो समझ आ गई ना कि ये सारे प्लूरल बन गए हैं। बनाए कैसे? एंड पे एस लगाने से। सिर्फ ये हुआ है कि सिंगुलर के एंड पे एस लगाया और उससे क्या बन गया? उसका प्लूरल। ये था इसका पहला रूल। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी, ए एस इज एडिड। यानी जहाँ पे भी ये हमारा जो सिंगुलर नाउन है वो इन कुछ लेटर्स पे एंड होगा, तो वहाँ पे हमें ए एस या ई एस का इजाफा होता है। हियर इज़ अ मिस्टेक, लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे ए एस नहीं ई एस होगा, ठीक है। तो हमने ई एस का इजाफा करना है, ना कि ए एस का। इट्स अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। वेल, ब्रांच किसी भी एक शाख की बात हो रही है। ब्रांचेस
शाखें और इजाफा किसका हुआ है, ईएस का। इसी तरह क्लास, जमात की बात हो रही है, क्लासेस जमातें यानी एक से ज़्यादा हो गई। फोक्स, लूमड़ की बात हो रही है, फोक्सेस एक से ज़्यादा लोमड़ों की बात हो रही है। टोमेटो यानी हमारा जो टमाटर होते हैं उसे हम टोमेटो बोलते हैं, और टोमेटोज एक से ज़्यादा टमाटर, टमाटरों की बात हो रही है। टोपाज, टोपाज एक पत्थर होते हैं, पखराज उसे कहते हैं, एंड टोपाजेस एक से ज़्यादा उन पत्थरों को शो करता है। डिश, बर्तन, डिशेस एक से ज़्यादा बर्तन। मैच, कोई भी एक वो खेल का जो मैच होता है, एंड मैचेस एक से ज़्यादा जब मैचेस हो रहे होते हैं तो ये उनको शो करेगा। ठीक है, यानी इसमें हमने देखा कि ई एस का इजाफा करेंगे ऐसे लफ्ज़ों के बाद जो एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जी पे एंड होंगे। ठीक है, नाउ थर्ड रूल इज इफ एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन सी एच गिव्स द साउंड ऑफ के, एस इज एडेड। हमने यहाँ पीछे देखा कि एस एच और सी एच पे जब एंड होना है तो हम ई एस लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड तो सी एच पे हो रहे होते हैं लेकिन जो साउंड दे रहे होते हैं वो होता है के का। अगर ऐसा होगा तो हम एस लगाएंगे ना कि ई एस, जैसे कि मोनार्क, शहनशाह एंड मोनार्क्स, ई एस नहीं एस लगा रहे हैं। ठीक है, स्टमक, हमारा जो मैदा होता है उसे हम कहते हैं ना स्टमक, हम कभी भी स्टमच नहीं बोलते, स्टमक, तो उसके एंड पे भी एस लगाएंगे, स्टमक्स, ना कि स्टमैक्स या स्टमैचेस, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज वाई एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन preceded by a consonant we replace y with ies to make it plural। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ एंड वाई पे होगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें देखें आर्मी एंड वाई पे हो रहा है और वाई से पहले एम आ रहा है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट। आर्मी, फौज, आर्मीज, हमने आई ई एस का इजाफा करना है वाई को हटा के, तो आर्मीज फौजें। बेबी, यहाँ पे एंड किस पे हो रहा है, वाई पे, और उससे पहले क्या आ रहा है, बी यानी कॉन्सोनेंट, और बेबी किस में चेंज हो जाएगा, बेबीज, बच्चा किस में चेंज हुआ, बच्चे। फेरी, परी को कहते हैं ना, तो वाई पे एंड हो रहा है और आर कॉन्सोनेंट है, फेरीज, परियां। उसके बाद फैमिली, वाई पे एंड हो रहा है, एल कॉन्सोनेंट है, मतलब हमारा खानदान, और फैमिलीज काफ़ी सारे को शो कर रहा है। फ्लाई, मक्खी, फ्लाइज, मक्खियाँ। ठीक है, कंट्री, मुल्क, कंट्रीज, ममालिक। ठीक है, इस सब में आपने ये चीज़ नोट की होगी कि सारे एंड वाई पे हो रहे थे और उनसे पहले कॉन्सोनेंट था। लेकिन व्हाट अबाउट एंड तो वाई पे हो रहे हो लेकिन पहले कॉन्सोनेंट ना हो, तब क्या करेंगे, तब देखते हैं। नेक्स्ट रूल इसी चीज़ को बता रहा है कि इफ़ देयर इज वाई एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन प्रिसीडेड बाय अ वावल वी ऐड एस टू मेक इट प्लूरल। सिंपल, मतलब वाई पे एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले हमारे पास अगर वावल साउंड्स हैं ए ई आई ओ यू में से कोई है तो हम सिंपली उसके बाद एस लगा देंगे। जैसे कि बॉयज़, वाई एंड पे था, उससे पहले ओ था, ठीक है, तो ये बॉयज़ बन गया, एस लगा दिया। की, चाबी, कीज, चाबियाँ। प्ले, खेल, प्लेज, काफ़ी सारे खेल। डे, दिन, डेज, काफ़ी सारे दिन। टॉय, खिलौना, टॉयज, खिलौने। इन सब में आपने एक चीज़ कॉमन देखी कि एंड सारे वाई पे हो रहे थे और उससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट था, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल था। जैसे कि पहले में ओ था, दूसरे में ई था, तीसरे में ए, फिर ए, और लास्ट वाले पे भी ओ था। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज ओ, अब सिंगुलर का लास्ट लेटर कौन सा है, ओ, वी एड ई एस टू मेक इट प्लूरल। हम सिंपली क्या करते हैं, उसके एंड पे ई एस लगा देते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बुफेलो, भैंस को बोलते हैं ना, तो लास्ट पे ओ था, इसके बाद ई एस का इजाफा हुआ है, बुफेलोज, भैंसें। हीरो, ठीक है, और इसके भी लास्ट पे ओ था तो ये बन गए हीरोज। इसी तरह इको, इसके लास्ट पे ओ था तो ये भी साथ ई एस लगाया, इकोज, इको कहते हैं गूंज को, और इकोज एक से ज़्यादा गूंज को कहेंगे। मैंगो, ये लास्ट ओ पे था, एंड हो रहा था,
यानी आम, और मैंगोज आम काफ़ी सारे। मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो कहते हैं मच्छर को, और मॉस्क्यूटोस काफ़ी सारे मच्छरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ओ पे एंड कर रहे थे, ओ पे एंड हो रहे थे सिंगुलर नाउन्स, उनके बाद हमने ई एस का इजाफा किया तो वो बन गए प्लूरल। नेक्स्ट रूल इज, इफ द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज ओ, सेम बात होगी, ओ पे एंड हो रहा है, बट it is preceded by a vowel, we add s to make it plural। यानी सॉरी, यानी यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमारा जो लेटर है, जो पिछले आपने देखा, मैं आपको थोड़ा ये रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि ओ से पहले इन सब में कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ओ से पहले वोवल आ जाए फिर क्या करेंगे? फिर ये होगा कि लास्ट पे जस्ट एस लगा देंगे, जैसे कि बैम्बो, बैम्बो क्या बांस को कहते हैं, तो लास्ट एंड भी ओ पे हो रहा है, उससे पहले भी ओ आ रहा है, यानी कि वोवल आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? बैम्बोस। एंड पे हम एस लगाएंगे ना कि ई एस। इसी तरह पियानो, वो जो बजाने वाला होता है, एक स्पेशल किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके लास्ट पे क्या लगाएंगे? एस, वो बन जाएगा पियानोस। इसी तरह कुकू, ये परिंदे को कहते हैं, एंड इट विल बिकम कुकूस। उसके बाद स्टूडियो, जहाँ पे कोई भी स्टूडियो हो सकता है, कोई स्पेसिफिक शूट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे एक स्पेसिफिक काम किया जा रहा हो, तो उसके एंड पे भी एस लगाएंगे, वो बन जाएगा स्टूडियोज। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज, to singular noun ending in f or fe, the f or fe is replaced with the v, and as is added to the noun to make it plural। It's again a mistake than what I did। as की जगह पे यहाँ पे e और s है। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी है आप लोगों ने। यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो f या f e पे एंड हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है? f और f e को पहले रिप्लेस कर देना है v से, और उसके बाद e s लगा देना है। कैसे? काल्फ, काल्फ किसे कहते हैं? बछड़े को, बछड़ा। और काल्व्स, एफ की जगह वी लगाया और फिर ई एस लगाया, यानी बछड़े। इसी तरह लाइफ, जिंदगी, और एफ ई को हमने रिप्लेस किया वी से, लाइव्स, जिंदगियां। थीफ, चोर, थीव्स, काफी सारे चोर। वाइफ, बीवी, वाइव्स, बीवियां। वुल्फ, भेड़िया, वोल्व्स, भेड़िए। ठीक है, यानी इस सब में हमने क्या किया? एफ या एफ ई को वी से रिप्लेस किया और दूसरा उसके बाद ई एस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल, देयर आर आल्सो सम नाउन्स व्हिच एंड इन एफ और एफ ई बट वी ऐड एस टू मेक देम प्लूरल। यानी एक एक्सेप्शन केस भी है। मोस्टली ये होगा कि एफ और एफ ई को हम वी में चेंज करके बाद में ई एस लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाद सिंपली एस लगा दिया जाता है, जैसे कि बिलीव और बिलीव्स। ये पिछले का यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा था कि ये देखो यहाँ पे भी लास्ट पे एफ था और हमने बना दिया बिलीव्स, यानी हम पिछले रूल की बात कर रहे हैं कि एतबार और काफ़ी सारा ये वो वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बाकी चारों को देखें तो उसमें हमने ये वाला काम नहीं किया कि वी लगाएं और फिर साथ ई एस लगाएं, बल्कि हमने सिर्फ एस लगा दिया उसके बाद। जैसे रूफ, ठीक है, छत को कहते हैं रूफ्स, छतें। चीफ, इसी तरह चीफ्स। सेफ, ठीक है, यानी महफूज, सेफ्स, ये वो अलमारी वाली जो सेफ होती है ना, उसकी बात हो रही है। डवार्फ, डवार्फ कहते हैं बोने को, डवार्फ्स, काफ़ी सारे बोने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9th रूल। नेक्स्ट वन इज, A few noun form their plural by a vowel change। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सिर्फ vowel change करते हैं जी, और उससे उनका plural बन जाता है। जैसे कि brother, भाई, ब्रेदरन, एक से ज़्यादा जो भाई होते हैं, एक ही खानदान के जो होते हैं, उनको कहते हैं ब्रेदरन। ठीक है, इसी तरह इसमें देखो ये ओ था तो ये ई यहाँ पे कर दिया, चेंज हुआ है ना। इसी तरह फुट, पाँव, एक दफ़ा अगर हम एक के लिए यूज़ करना, और फीट, एक से ज़्यादा पाँव। चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे डबल ओ था, यहाँ पे डबल ही हो गया, यानी वॉल्स चेंज हो गए। टूथ,
एक दांत, और टीथ काफ़ी सारे दांत, और चेंज क्या हुआ है, डबल ओ को डबल ई में कर दिया, यानी वोवल्स चेंज हुए हैं। इसी तरह मैन आदमी और मैन काफ़ी सारे आदमी, हमने चेंज क्या किया, ए को ई में। इसी तरह वुमेन औरत, वुमेन औरतें, ए को ई में चेंज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। ठीक है। जैसे कि डजन, दर्जन को बोलते हैं ना, इसके कोई सिंगुलर को प्लूरल नहीं है, ये सेम है दोनों में। हमने सिंगुलर यूज़ करना है तब भी डजन लगाएंगे, एज अ प्लूरल करना है तब भी डजन लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह फिश, मछलियाँ, ये प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए यूज़ होता है। हम एक मछली के लिए भी फिश करेंगे, ज़्यादा के लिए भी। इस तरह न्यूज़, खबर या खबरें, ठीक है, तो दोनों के लिए सेम यूज़ करते हैं। डियर, हिरन के लिए हम सेम यूज़ करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। सीजर्स, कैंची, ठीक है, ये एक के लिए भी सीजर्स ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा हैं तब भी सीजर्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो यूज ही जस्ट प्लूरल में होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर में यूज़ ही नहीं करते। जैसे कि आर्म्स, आर्म्स किसे कहते हैं, खैरात को। ठीक है। ये साथ एस ही लगाया जाता है, ये एज अ प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। इस तरह शॉर्ट्स, ठीक है, एज अ प्लूरल ही यूज़ करेंगे। सॉक्स, जुराबें, प्लूरल ही यूज़ होता है। ठीक है। फेटर्स, फेटर्स हम बेड़ियों को बोलते हैं ना, ठीक है, तो वो भी एज अ प्लूरल ही आती हैं। इसी तरह सीजर्स, कैंची, एज अ प्लूरल। यानी ऐसी ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी दो पार्ट मस्ट ही होते हैं, वो एज अ प्लूरल ही यूज़ होना है, कभी एज अ सिंगुलर यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल इज letters, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s, यानी अगर हमने letters या symbols या figures ऐसे कुछ चीज़ों का हमने प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली उस लेटर, फिगर या सिंबल के बाद अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और साथ एस लगा देंगे। और इन्हें पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि ये फर्स्ट वन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ईज। ठीक है। There are 5 E's in the sentence. इसी तरह fives, ठीक है, और इसी तरह twos, T's, A's, इस तरह से हम इन्हें प्रोनाउंस करेंगे और इसी तरह से इनका प्लूरल बनेगा। एंड दैट्स इट, मतलब ये हमारे कुछ वेज थे कि किस तरह से हमने प्लूरल बनाना है। और स्टार्ट में आप लोगों को याद होगा कि मैंने बात की थी बोनस की, तो अब उस बोनस की बात कर लेते हैं कि वो क्या है। एंड दैट इज abstract nouns have no plural because they are uncountable. abstract noun कौन से होते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को तो याद होगा। क्या याद है, नहीं याद, ओह, पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। खैर मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स थे जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते थे, किसी स्टेट या एक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, या आर्ट्स और साइंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। वो कौन से थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का कोई भी प्लूरल नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्ट्स और साइंसेस की और मैथमेटिक्स की बात करें, उसका कोई प्लूरल नहीं है, वो एज अ सिंगुलर वो एक ही है। ठीक है। मतलब दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन वो एज अ सिंगुलर ही यूज़ हो रहा है। सारी साइंसेस एज अ सिंगुलर यूज़ होंगे, उनका कोई प्लूरल नहीं होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना नहीं जा सकता। ठीक है। क्या आप फीलिंग्स को गिन सकते हैं, क्या आप नॉलेज को गिन सकते हैं, नहीं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं होता। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और पिछली वीडियोस भी आप देख लेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।